स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। 3 राज्यों में जीत के बाद सीएम फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचे और तीनों राज्यों में सीएम और पर्यवेक्षकों को लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो तीनों राज्यों में सीएम के नाम तय हो गए हैं, अब बस ऐलान बाकी है। वहीं राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दफ्तर में बैठकें चल रही हैं। गजेंद्र शेखावत, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन राठौड़ ने ओम बिरला से मुलाकात की है। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। नतीजों के बाद विपक्ष की सुई फिर ईवीएम की तरफ घूम गई है। विधानसभा चुनावों के नतीजों को जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती विचित्र बता रही हैं, मायावती का कहना है कि माहौल अलग था, नतीजे अलग आए हैं। ये नतीजे गले के नीचे नहीं उतर रहे। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने ईवीएम पर सवाल उठाए, बैलेट से चुनाव कराने की मांग तेज कर दी है। 3 राज्यों में हुई कांग्रेस की हार पर अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने कहा कि सिर्फ प्रचार और कैंपेन करने से काम नहीं चलता, चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। ममता ने सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा कि अगर सीट का बंटवारा हुआ होता तो यह नतीजा नहीं होता। लोकसभा का शीतकालीन सत्र, इसकी शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं सदन में पीएम के प्रवेश के बाद बीजेपी के सांसदों ने ताली बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष विरोध के लिए विरोध ना करे। विपक्ष के लिए सत्र में सुनहरा मौका है। इस सत्र में हार का गुस्सा ना निकालें, अपनी पराजय से सीख लें, देश को सकारात्मकता का संदेश दें। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में ZPM सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ZPM ने 27 सीट पर ये आगे चल रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आसानी से बनाती दिख रही है। सत्ताधारी MNF को बड़ा झटका लगा है और खाते में 10 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। राज्यसभा ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। राज्यसभा ने इस संबंध में
प्रस्ताव पारित कर दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और 115 दिन के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। चक्रवात मिचोंग का असर दक्षिण भारत में नजर आ रहा है। चक्रवात के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। तूफान को लेकर एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं। वहीं चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तेज बारिश से चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। खराब मौसम की वजह से रात 11 बजे तक के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया है और कई फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं। मणिपुर सरकार ने एक बार फिर आम जनता को होने वाली असुविधाओं और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बहाल करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों को छोड़कर 18 दिसंबर तक सेवाओं में छूट दे दी गई है। राज्य में हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से मोबाइल इंटरनेट बैन चल रहा है। और बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए राजपथ शोभना यादव के साथ।